ये फोटो देखी आपने? जी हाँ, ये है हमारी मिलिट्री पावर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तसल्ली। देखिए, एक तरफ तो भारत एलओसी पे लड़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ भारत डिप्लोमेसी चल रहा है सोशल मीडिया पे। जी हाँ, सोशल मैंने पहले ही बोला था कि जो ये लड़ाई है ना, ये सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी। ये है फिफ्थ जनरेशन कम्युनिकेशन वॉरफेयर, और इसमें सोच की और साइकोलॉजिकली आप सामने से कितना तोड़ सकते हैं किसी एनिमी को, इस पे भी लड़ाई चल रही है। तो देखिए, अभी भारत ने क्लियर नहीं किया है कि हम युद्ध का कौन सा डेट है, किस दिन अटैक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो वहां की आवाम है, वहां की जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसपे पैनिक स्टार्ट होगा। और पैनिक में वो इतने इंसेन है, इतना उनमें काबू नहीं है, वो कोई गलत कदम उठाएंगे और इंडिया को पूरा लाइसेंस मिल जाएगा उनको रिटेलिएट करने का। तो ये तो हम चल ही रहे डिप्लोमेसी, साथ में सोशल मीडिया पे भी डिप्लोमेसी चल रहे हैं। उनके कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस को बैन करके, अब तो हमने उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी बैन कर दिया, और वेरियस सेलिब्रिटी को हम बैन कर रहे हैं, उनका पूरा सोशल अकाउंट हम खत्म कर रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, हम देखेंगे वेरियस रिएक्शंस पे। तो इससे पहले मैं एक और सूचना बहुत इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट आई है, मैं बताना चाहती हूँ कि 7 मई को, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 7 मई को भारत ने नेशनल मॉक ड्रिल्स को लोगों को बोला है कि इसके लिए तैयार रहिएगा। इसमें आपको समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि अगर युद्ध हो जाता है, बिल्कुल टू फ्रंट स्केल पे युद्ध शुरू हो जाता है, तो आपको क्या क्या मेजरमेंट लेने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं, और कैसे आपको सायरन बजते ही कहाँ छुप जाना है, कोई शील्ड ले लेनी है, और हर एक जो पैरामीटर्स है जो भारत सरकार की तरफ से आएगा उसको कैसे फॉलो करना है। तो मस्ट आपको 7 मई को ये वॉच करना है। और ये 1971 की युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था, इवन 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके दौरान भी ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। तो आप समझ लीजिए कि जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, और इस टाइम पे हम सारे भारतवासियों को एकजुट रहना है, स्ट्रेंथ बन के रहना है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप सब 7 मई को तैयार रहिएगा। अपने जो भी सोर्स है सोशल मीडिया, उस पर जो भी भारत सरकार की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगी उसको ध्यान से सुनिएगा। तो बाकी हम डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया की जो वॉरफेयर है उस पर क्या भारत अपना स्टेप ले रहा है, और लोगों का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान उससे कितना डरा हुआ है, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लाल टोपी का एक क्लिप मैंने देखा, उस पर रिएक्शन देंगे। सबको पता है लाल टोपी वाला कौन है और किस तरह चीज है, किस तरह माल है। इस वीडियो को जरूर देखना भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बंदे ने जिस तरह भारत को वार्निंग दी है और जिस तरह अपने लोगों को समझाया है कि क्या करे, और जिस तरह अपने आर्मी की तारीफ की है कि आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी क्या करेगी इस तरह सिचुएशन में। देखते हैं लाल टोपी का ये क्लिप, बहुत मजा आने वाला है। दाई अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। चलो भाई, आखिर लाल टोपी वाले ने हकीकत बता दिया भाई साहब कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की दहशतगर्द आर्मी पीछे हट जाएगी, और इसने हकीकत बता दिया भाई साहब। भारत ने अटैक नहीं किया है, बंदे ने सरेंडर कर दिया, हाथ ऊपर और वो नीचे भाई साहब। इसका ये जो टोपी है, जिस तरह लाल की कलर है, इसका नीचे हिस्सा भी लाल होने वाला है। लाल पीछे, आगे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट, सब कुछ हर एक जगह से, हर एक एंगल से ये आपको लाल ही दिखाई जा रहा है, क्योंकि बंदे को लॉजिक है, बंदे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पता है इस बंदे को पता है कि भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी पीछे हट जाएगी, और किस तरह अपने लोगों को क्या मैसेज दे रहा है कि 2 महीनों के लिए दवाई और खाना जखीरा करो। 2 महीनों के लिए खाना और दवाई जखीरा करो। इस लल्लू को पता नहीं है कि पानी वहां से बंद करने का, दवाई वहां से बंद करने का, दवाई कहां से लाएंगे, खाना। पाकिस्तानी आवाम के साथ एक वक्त रोटी के पैसे नहीं है, ये कह रहा है कि 2 महीनों के लिए जखीरा बना दो और उससे कालो पी लो। अरे भाई, जिस लोगों के साथ 1 किलो आटे के पैसे थे वो यूट्यूबर थे, उसको भी भारत ने उड़ा दिया
कह दिया कि डॉलर जो हमारे हाथ से जा रहे हैं पाकिस्तान की यूट्यूबरों को, उसको भी बंद किया। और ये बंदा कह रहा है कि 2 महीनों के लिए वहां पर लोग, पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं इसी लाल टोपी वाले से कि भाई साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ आटा नहीं है, हमारे यहाँ पैरास्टामोल की गोली नहीं है, और आप कह रहे हो कि 2 महीनों के लिए दवाई, खाना पीना सब कुछ का इंतजाम करो। और हटने वाली तो है आपकी आर्मी, आपको तो पता है सरेंडर हिस्ट्री है आप लोगों की भाई साहब, सरेंडर और पीछे और भागने में आपकी हिस्ट्री है। वहां से लगा दिया था अफगानिस्तान ने, और इंडिया ने तो बार बार लगा दिया भाई साहब। 71 की 93,000 जो ये जो 93,000 का ये जो आदत है ना, इसको हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 93,000 लिखा है, क्योंकि इनके साथ जो पतलून ने भी गिर गई थी, जो आंख के नीचे थी भाई साहब, लाइन में लगे थे आंख के नीचे। और भागने में तो ये लोग माहिर। ये सिर्फ एक ही चीज में बहादुर, पाक आर्मी एक ही चीज में बहादुर है, वो है पठानों और बलोचों को पाकिस्तान के अंदर गुम करो, मारो, शहीद करो। ये है काम पाकिस्तान की बेगैरत दहशतगर्द आर्मी की, और कुछ भी नहीं कर सकते। और ये पहलगाम जैसी दहशतगर्द वाकये ये चीजें कर सकते हैं। पीछे से दहशतगर्दी करो, आमने सामने में ये लोग भागने में भाई साहब फर्स्ट क्लास नंबर 1 है। पीछे हट जाना मत कह दो कि भाग जाएगी और सब कुछ अपने हाथों में लेकर ही भाग जाएगी। इस बंदे को पता है कि पाकिस्तान ने ट्राई की है दुनिया की हर एक देश के साथ, कॉल किया है भाई साहब, पूछा है कि हमारे मदद करोगे। हर एक बंदे ने कह दिया है, हर एक कंट्री ने कह दिया है भाई साहब कि बेकारी बाढ़ में जाओ, अपना देखो, खुलासा करो, जाओ रफा दफा। ये है पाकिस्तान की कहानी, ये है पाकिस्तान की आर्मी। ये जो सोच रहे थे कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, भारत ना पाकिस्तान को इंटरनली स्लो पॉइजन देके मार रहा है। युद्ध तो हम लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे तो युद्ध भारत बखूबी लड़ रहा है। दूसरा है इंटरनली इनको तोड़ने के लिए भारत इनको स्लो पॉइजन देके मार रहा है। जैसे कि हमने इनके इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को, इनके प्रोपागेंडास को बैन कर दिया। फिर बीसीसीआई ने भी क्लियर बोल दिया कि जो हम पहले तो उनके साथ कोई मैच खेल नहीं रहे थे बायलेटरल, ठीक है, उन्होंने बोला जो भी अब वेरियस मैच है पाकिस्तान के साथ, अब हम टीम इंडिया नहीं खेलेगी। तो वहां से उनका नुकसान हो गया। हम सब जानते हैं उनका कितना नुकसान हुआ है। जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इनका नुकसान हुआ था, ना फाइनल्स हुआ, ना इंडिया कोई मैच खेलने गई, पूरा उनका जो पैसा लगा था वो खत्म, इवन रिफंड भी नहीं हो पाया। ठीक है, वहां से हमने इनको तोड़ा। दूसरी बात है कि अब बीसीसीआई ने भी क्लियर बोल दिया, और जो भी क्रिकेटर्स थे सो कॉल जिन्हें हम पहले प्यार देते थे, वो भी बैन कर दिए हैं। उनके सेलिब्रिटीज बैन कर दिए। सेलिब्रिटीज तो पुलवामा अटैक के टाइम पे भी बैन कर दिए थे, तब से कोई भी सेलिब्रिटी पाकिस्तान का इंडिया में एज अ एक्टर और एक्ट्रेस लॉन्च नहीं किया गया था। कि हमने तब भी उन पे अटैक यही किया था, और उनकी इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने के लिए मिला था, और अभी भी हमने यही किया है। होता यह है कि ये जितने भी क्रिकेटर्स है ना, जिनको हमने एक टाइम पे बहुत प्यार दिया भारत ने, इनका जो पैसा रेस होता है ना, ये फंड करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और वही गवर्नमेंट टेररिज्म को फंड करती है और हमारे खिलाफ, यानी हम भारतीयों के खिलाफ यूज करती है। तो ये पूरा जो ये रास्ता था ना, वो हमने कट डाउन कर दिया, शट ऑफ कर दिया। ये कटोरा लेके दुबई में ये दे दे भाई, दे दे भाई। तो भाई मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बहन भाइयों को भाई, मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। तो भाई भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे, लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है भैया, बच के रहना भिखारियों। भिखारियों के इंस्टाग्राम भी बंद होने वाले हैं। और एक और आप लोगों को खुशी की खबर सुनाता जाऊं कि ये जो बड़ा भिखारी था शुएब चौधरी, जिसने सेकंड चैनल बनाया हुआ था, वो भी बैन हो गया भाई। मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। बया, शाइला, रायता, माइला, टाइटा, नाइला, साबुन, शैम्पू, शोला, सब के सब बैन हो गया भाई।
1000 चैनल भी बनाएंगे, हजारों चैनल बैन हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट, ये जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी, ये भिखारी कठोरे के बच्चे जो इंडिया को लेकर जो कंटेंट बनाते थे, इनका ग्राफिक्स बैन हो चुका है। ये शक्लें अब अगर इंडिया के नाम पे कोई भी कंटेंट बनाएंगे, चाहे ये एक चैनल बनाए, 2 बनाए, 1000 बनाए, ये सारे के सारे बैन होंगे। अब चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कहीं भी हो, अब नहीं बचेगा कठोरा। मेरे को एक बात याद आई, आपको याद है कि ये जो पाकिस्तानी 2 रुपए वाले माइक लेकर जो सड़कों पे घूमते थे, बोलते थे भाई हम पाकिस्तान की आवाम को जगाना चाहते हैं ताकि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। आज जब इनके चैनल इंडिया में बैन हो गए, 4 दिन से किसी ने वीडियो नहीं डाली, आवाम जगाना ही भूल गए लोग। जगाओ ना रे भाई, पाकिस्तानी आवाम को जगाओ। बगैर तो यही टाइम है, ये तो वार का टाइम है, यही इसी टाइम में तुम लोगों ने इंडिया का साथ देना था, लेकिन तुम लोगों ने मेन टाइम पे इंडिया का साथ देना छोड़ दिया और जो है अपनी कब्रें चलाना स्टार्ट कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये जहाजें तैयार कर दी, पाकिस्तान ने यहां पे हमला कर दिया, अब बताओ कहां पे हमला हुआ है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। भाई मैं तो इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ, जैसे ही पाकिस्तानी भिखारी बैन हो गए, मेरा चैनल 1 मिलियन हो गया भाई। आप इन पाकिस्तान क्रिकेटर के बयान सुनेंगे जिनको इतना इंडिया ने सराहा था। शाहिद आफरीदी, ये बंदा जब से ये एक्स क्रिकेटर बना है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये इसके बयान ऐसे ऐसे इंडिया के खिलाफ आने लगे हैं। आप मतलब यू कैन नॉट बिलीव कि ये बंदा कभी क्रिकेट भी खेलता था, कभी इसके साथ अच्छे टर्म्स थे इंडिया के। शायद इसको ना इमरान खान की कॉपी कर रहा है कि इमरान खान ने जैसे कि पहले वो क्रिकेटर था, ठीक है, उसने फिर बयानी की इंडिया के खिलाफ और पीएम बना दिया, तो शायद वो उनकी पैटर्न की कॉपी कर रहा है। लेकिन शायद वो ये बात भूल गया कि आज वो बंदा जेल में है, तो तुम भी जा सकते हो। ये बंदा बोलता है कि जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है, ये इंडिया ने ही करवाया है, पाकिस्तान को ब्लेम मत करो, ये इंडिया ने ही करवाया है। इवन इसकी मेंटालिटी इतनी शैलो है, ये खुल के बोलता है इंटरव्यू में कि जो टेररिस्ट अनंतनाग में जो टेररिस्ट मरा था, वो इसका कजन है और इनकी ट्राइब के कई लोग 1947 में एज अ टेररिस्ट इंडिया में आके सिविलियंस को मारा था, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये खुद खुला तौर पे, मतलब आप सोच रहे हैं कितनी इनकी सिक मेंटालिटी है, खुले तौर पे इंटरव्यू बताते हैं और इस चीज को शान समझते हैं, इस चीज को शान समझते हैं। पाकिस्तान को ये पता ही नहीं कि टेररिज्म एक गलत चीज है, उस चीज को एज अ शान शो ऑफ दिखाते हैं कि देखो ये आज हमारा जो बच्चा है वो अलकायदा में चला गया, दूसरे जो अलग अलग जो टेररिज्म ग्रुप है उनमें चला गया, वो शो ऑफ करते हैं। तो इनको पता ही नहीं है कि अच्छा है क्या है, बुरा क्या है। इवन ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतना नीचे गिर गए हैं पाकिस्तानी कि हमारे क्रिकेटर्स, ठीक है, जनरली बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हो तो डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। शिखर धवन, हमारे जो क्रिकेटर है शिखर धवन, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि तुमको कारगिल में हराया, तुमको क्रिकेट में हराया, और कितना गिरोगे, अब तो रुक जाओ। उन्होंने ट्वीट किया है। इस बंदे की, जो शाहिद अफरीदी है, उसकी इतनी सिक मेंटालिटी है, वो जो विमेन क्रिकेटर्स है उनको कहता है कि उनको क्रिकेट खेलना अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब इस बंदे की खुद की डॉटर है और लेकिन इसकी सोच इतनी शैलो है। लोगों की वजह से इस तरह ही हुआ है। वो यूट्यूबर जो सिर्फ स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो उसको भी लगा कर दिया। लेकिन जब सोचते हैं कि भाई साहब वो स्पोर्ट वाले भी ना बीच बीच में इस तरह जहर उगलते थे कि भाई साहब उसका भी पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सा है, क्योंकि अब बाय नेचर ये पाकिस्तानी है। ये कितना भी ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाए, ये स्पोर्ट्समैन बन जाए, ये कुछ भी करके ये कुछ भी बन जाए, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये वही चीजें करेंगे जिसकी आपको तवक्को है। दहशतगर्दी, नफरत, प्रोपेगेंडा, ये चीजें करेंगे। यही चीजों की कहानी है पाकिस्तान की। हर एक शख्स, हर एक बंदे की, हर एक जो बैन हो रहा है, हर एक जो उसको लात मारी जा रही है, वो रो रहा है और अब कहने लगा है कि भाई साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया है। आपकी आर्मी, आप चल आ जाओ, एक वीडियो बना दो अपने आर्मी के बारे में। चैलेंज करता हूं, अब ये सही सभी को चैलेंज करता हूं कि आपने अपने
आर्मी के बारे में कुछ कह दो कि आपकी आर्मी ने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, फिर मान जाएंगे कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा सच्चे हो। लेकिन लाल टोपी के बड़े बड़े बातें भाई साहब जो कह रहे थे ग़ज़वा हिंद, ये वो फलान काबिस्तान का, ये अपना ये जो आवाज है इसको ना बहुत ज्यादा जोर लगाता है भाई साहब। हम इसको कहना चाहते हैं थोड़ा सब्र कर, थोड़ा वेट करो, जोर बहुत ज्यादा मत लगाना, क्योंकि आपका वो चीज जो उड़ने वाली है और आपकी वो जो चीज निकलने वाली है वो भारत की आर्मी निकलवाएगी। फंसी कितने कपड़े और एक और आर्मी निकलवाएगी। कि आपकी आर्मी ने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, फिर मान जाएंगे कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा सच्चे हो। लेकिन लाल टोपी के बड़े बड़े बातें भाई साहब जो कह रहे थे ग़ज़वा हिंद, ये वो फलान काबिस्तान का, ये अपना ये जो आवाज है इसको ना बहुत ज्यादा जोर लगाता है भाई साहब। हम इसको कहना चाहते हैं थोड़ा सब्र कर, थोड़ा वेट करो, जोर बहुत ज्यादा मत लगाना, क्योंकि आपका वो चीज जो उड़ने वाली है और आपकी वो जो चीज निकलने वाली है वो भारत की आर्मी निकलवाएगी। वो भारत की आर्मी आपसे सब कुछ निकलवाएगी, आपको सब कुछ आपके हाथ में देगी भाई साहब। ये जो लाल माल ग्रीन व्रीन शीन है ये सब कुछ ना गायब हो जाएंगे। आप वेल इस बैन से होगा क्या? मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, उन पे मैच फिक्सिंग की वजह से बैन लगा था। तो अब जब वो खेलने आए हैं तो उन्होंने क्या बोला है कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं, और अब उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता को छोड़ के इंग्लैंड की नागरिकता ले ली है। क्यों? क्योंकि उनको आईपीएल खेलना है। हालांकि वो भारत सरकार डिसाइड करेगी कि उनको अलाउ किया जाएगा कि नहीं, लेकिन अब ये जितने भी सेलिब्रिटी थे, इन सेलिब्रिटीज को हम इंडियंस ने ही सेलिब्रिटी बना रखा था। अब इनके हो गए हैं अकाउंट बैन ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब इनकी जो फॉलोइंग है ना, आप देखेंगे जाके ना, या तो पेज नॉट फाउंड मिलेगा, ये एकदम जीरो हो जाएगी, बिल्कुल बहुत कम, आधे से भी आधा। तो इनको सेलिब्रिटी हमने ही बना रखा था, इनको हम सेलिब्रिटी का हम ही एहसास दिलाते थे इंडियंस। तो अब इन्हें समझ आएगा ये एक्चुअल में सेलिब्रिटी थे नहीं, ये इंडिया की वजह से इनको थोड़ा बहुत फेम मिल गया था। अब ये भागेंगे दूसरी कंट्री में, वहां की लेंगे सिटीजनशिप। तो ये जो इनकी इकोनॉमिक फॉल डाउन होगा ना पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इंडिया से कमा के, इनडायरेक्टली इंडिया से कमा के टैक्स के रूप में देते थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और वो फंड करती थी टेररिज्म में, और वो खिलाफ यूज करती थी इंडिया के। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये चक्रव्यूह है ना, उसको काट दिया इंडिया ने, ये नॉट काट दिया इंडिया ने। तो अब ये भागेंगे दूसरी कंट्री का वीजा लेंगे, वहां की सिटीजनशिप लेंगे। और आपको एक चीज और भी बताऊं, इन गद्दारों के लिए भी एक कब्र है जो वीपीएन लगा के वीडियोस देखते थे। अब वीपीएन पे भी लगेगा बैन, कोई भी वीपीएन यूज नहीं कर पाएगा। देखिए वैसे भी वीपीएन के बहुत सारे नुकसान होते हैं। वीपीएन से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, वीपीएन से आपका डेटा लीक हो सकता है, वीपीएन से आपका मोबाइल खराब हो सकता है, वीपीएन से आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, वीपीएन से आपके मोबाइल की तस्वीरें, पैसा, डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटस वगैरह सब निकल जाता है। वीपीएन से सामने वाले को व्यू भी नहीं मिलता मेरे भाई। व्यू तो आ जाता है लेकिन उनके जो है मोनेटाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो वीपीएन यूज करने का भी अब कोई फायदा नहीं है, ना तुम लोगों को और ना उन भिखारी कठोरे के बच्चे को। माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, हाय हाय हाय, कहाँ गया तेरा विजिट भाई? न न न न न न न नी 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 ये और करो बदमाशियां, और करो तुम्हारी माँ का कटोरा। कटोरा खाली सालों का। और भाई शाहिद अफरीदी ने आज क्या कहा है? शाहिद अफरीदी बोलता है कि भाई मैं पाकिस्तानी सरकार के ठट्ठे उठा के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया इंडिया ने हमारी मीडिया को बैन कर दिया है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो चुकी है इंडिया में,
अब इंडिया की मीडिया तुम बैन करो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारी का बच्चा ही रहेगा भाई। भाई ये रायते वायते के बच्चे, जब से चैनल बैन हुआ है 1.5 2 मिलियन 1 मिलियन सब सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए, कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा है। अरे भाई इतने बेगैरत के बच्चे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्योंकि भाई ये बोलते थे कि हम तो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं। भाई तेरे जर्नलिस्ट का वो मारो। तेरा जर्नलिज्म सिर्फ इंडिया से ही चलता था, पाकिस्तान से नहीं चलता। अब जब इंडिया में बैन हो गया तुमने वीडियो डालना बंद कर दी भाई। तू सालो तू अब जो है कोई भी नहीं बचेगा भाई। अरशद नदीम का भी अकाउंट बैन हो गया। अरशद नदीम जिविलियन जो खेलता है उसका भी अकाउंट तक बैन कर दिया। कोई, मेरे को तो लगता है कि इंडियन सरकार ने ऐसी कसम काली है कि भैया किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बैन करेंगे। वेल ये तो रही हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जंग। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि व्हाट यू डिजायर विल हैपन, यानी भारतीयों को बोला है कि जो आप चाह रहे थे वो होगा। यानी ये क्लियरली इंडिकेशन है कि हम वॉर करने वाले हैं। इवन वॉर स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल अब खुल के सामने आने वाले हैं। तो पाकिस्तान ने जो अपनी जितनी भी लाइफलाइन यूज करनी थी उसने यूज कर ली है। जो फ्रोनो फ्रंट लास्ट जो लाइफलाइन थी यूएस को करना था वो भी कर लिया, और यूएस ने क्लियरली बोल दिया है कि देखो भैया पूरा इंडिया का राइट है। उनके जो सेक्रेटरी है, चीफ ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने बोला कि इंडिया का पूरा राइट है, बस वॉर रीजनल तक नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी रीजनल एरिया सिविलियंस को नहीं हार्म होना चाहिए, बाकी इंडियंस के पास पूरा राइट है। यानी हमें क्लीन चिट मिली हुई है, उनकी जो लाइफलाइन थी वो खत्म हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये इतनी बड़े बड़े जुमलेबाज कंट्री है। अभी इन्होंने चाइना को बोला है, पाकिस्तान ने, कि 3.4 बिलियन डॉलर की, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर की जो इनका पैसा उसको रिवाइव कर दीजिए 2 साल के लिए। एक तरफ वो भीख मांगने से बाज नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो इनके सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने अभी जो रिसेंटली एक्सपोज हुए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो एक एंकर थी, उन्होंने एक्सपोज किया था ना कि खुल के ख्वाजा आसिफ ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम फंड करते हैं टेररिज्म को। तो जो बंदा अभी इतना रिसेंटली एक्सपोज हुआ है, स्लैम हुआ यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बाय इंडिया, और वो अब क्या कह रहा है कि अगर इंडिया ने डैम बना दिया तो हम स्ट्राइक कर देंगे, हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। मतलब भाई तुम्हारे खाने के लाले पड़े और तुम हम पे स्ट्राइक करोगे। और इंडिया डैम बनाएगा नहीं या पानी रोकेगा नहीं, ऑलरेडी पानी रोक दिया है। चेनाब में जाके फार्मर जो है ना, उस साइड के, पाकिस्तान के साइड के फार्मर, उनसे पूछो कि चेनाब रिवर आज से पहले उन्होंने कभी सूखी नहीं देखी, ये बोल रहे हैं, उनके बयान है। तो करेगा नहीं, कर चुका है। ये टुप भी देखो आपका, ये जो 50 रुपए का ये नकली वाला AK-47 है या क्या है भाई साहब, और उनके ऊपर ना ये चीजों के साथ हमारे अफगानिस्तान में बच्चे खेलते हैं भाई साहब। ये अपने वहां पर रख दो, इस चीजों के साथ हम खेलते हैं। ये दिखाते हो हमको, ये भारत की आर्मी को दिखाते हो भाई साहब। वहां से एक विक्रांत ऊपर गया, वहां से राफेल ऊपर गया, तो आपका वो सब कुछ फेल हो जाएगा, सारा सिस्टम आपका तसनस हो जाएगा, सारी आइडियोलॉजी जो है आपकी, सारी जो मेंटेलिटी है वो भाई साहब बाढ़ में जाएगी। तो यही बात समझानी थी और यही बात कहनी थी इन लाल टोपी वाले को, और यही को कहना था कि भाई साहब आप रुक जाओ, आपके साथ हिसाब किताब सब कुछ होने वाला है, और जो होने वाला है वो बढ़िया सा होने वाला है। आपकी सब ख्वाहिशात पूरी की जाएंगे, आपकी हर जगह को लाल किया जाएगा, आपके हर एक ठिकाने को टारगेट किया जाएगा, आपके हर एक दहशतगर्द को मारा दिया जाएगा। एक्चुअली पाकिस्तान की सारी आर्मी दहशतगर्द है, सबको ना सरेंडर करके ना सब की असलियत दिखाएंगे और औकात दिखा देंगे, और एक एक को चुन चुन कर, जिस तरह हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो भी कहना है, भारत, हम तो कहते हैं भारत की गवर्नमेंट ने जिस तरह प्लानिंग की है और जिस तरह वो प्लानिंग कर रहा है कि चुन चुन कर जगह, निशाना, टारगेट, सब कुछ, टाइमिंग भी अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और जगह भी अच्छा होगी, और वक्त भी अच्छा होगा, और संभाल के रखो। और ये जो 2 महीनों की ये जो एडवाइस है, ये आपकी तरफ से आपकी
पाकिस्तानी आवाम के लिए ये बाढ़ में जाए, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि आपके पास रोटी के पैसे नहीं है, आपके पास आटा नहीं है, पानी नहीं है एक दिन के लिए, और आप सोच रहे हो 2 महीनों के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और हमें 7 मई को जो नेशनल मॉक ड्रिल होने वाली है उसकी पूरी अपडेट हमें देखनी है, सारी एडवाइजरी को फॉलो करना है, और इस टाइम पे, इस मुश्किल के टाइम पे भारत को यूनाइट रहना है। चाहे आप जो भी ओपिनियन रखते हैं, लेकिन हम सारे भारतीयों को अपनी आर्मी का साथ देना है, अपनी गवर्नमेंट का साथ देना है और यूनाइट रहना है। पैनिक नहीं करना है, जो भी एडवाइजरी उसको अच्छे से फॉलो करना है। एंड एट द एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस, और स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, एट द एंड लव आवर प्यारा भारत एंड बी स्ट्रांग एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।